दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे YouTube चैनल एसपीसी फ्यूचर क्लास में। तो दोस्तों, आज की हम क्लास में पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का जो मैथ का फर्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, उसे हम देखने वाले हैं। तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने वास्तविक संख्या के बारे में पूर्णतः बता चुका हूँ कि वास्तविक संख्या क्या होता है, प्राकृतिक संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य तथा अभाज्य संख्या, पूर्णांक क्या होता है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। मैंने पूरे इसे डिटेल इसके पहले वाले वीडियो में बता चुका हूं और उस वीडियो में मैंने प्रश्नावली का लगभग 2 क्वेश्चन भी करा चुका था। तो इस वीडियो में हम उसके प्रश्नावली का नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले कमेंट में हर हर महादेव और हरे कृष्ण सब लोग कमेंट में लिख दीजिए। तो मैं आप लोगों को वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। एक सरकारी स्कूल में एक अधिकारी बच्चों की इंक्वायरी करने के लिए आए हुए थे। उसने एक क्लास में एंट्री किया और बोर्ड पर लिखा कि ये है नेचर। बच्चों से कहा कि ये है नेचर और कहा कि चलो बच्चों, अब बताओ तुम लोगों में से इसे कौन पढ़ सकता है। तो सभी बच्चों ने हाथ उठाया और ऐसा देखकर अधिकारी ने खुश हुआ। तभी उसमें से एक बच्चे को खड़ा किया और कहा कि चलो बताओ ये क्या लिखा है। तो बच्चे ने कहा कि सर ये है नटूरे। और अधिकारी का दिमाग खराब हो गया। उसने फिर एक दूसरे को उठाया, उसने भी कहा कि ये है नटूरे। ऐसे करके 1 2 3 4 5 सभी क्लास के बच्चों ने क्या कहा, नेचर को सबने क्या कहा, नटूरे। अब उसका दिमाग खराब हो गया और उसने गया, जो इंग्लिश वाले टीचर थे जो इंग्लिश पढ़ाते थे उनके पास गया और कहा उनसे कि ये आप क्या पढ़ा रहे हैं आप बच्चों को, कि ये नेचर को नटूरे बोल रहे हैं। तो मास्टर ने कहा कि सर देखिए, वे अभी बच्चे हैं, वे अभी मटूरे नहीं हुए हैं। जब वो मटूरे हो जाएंगे तो अच्छे से पढ़ने लगेंगे। एक्चुअली जो मास्टर था वो मैच्योर को मटूरे बोल रहा था। तो और उसका अधिकारी का और दिमाग खराब हुआ और सीधे क्लास से बाहर निकला और गया प्रिंसिपल के ऑफिस में। उसने प्रिंसिपल से जाकर कहा कि सर ये आपके स्कूल में चल क्या रहा है, बच्चे नेचर को नटूरे बोल रहे हैं और जो मास्टर है वो भी मैच्योर को मटूरे बोल रहा है। तो उसने जो था प्रिंसिपल ने कहा कि सर आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं, छोड़िए, जाने दीजिए, वो अपना फटूरे खराब कर रहे हैं, मैं हमारा फटूरे थोड़ी नहीं खराब कर रहे हैं। जो प्रिंसिपल था वो फ्यूचर को क्या बोल रहा था, फटूरे बोल रहा था। और अधिकारी का बहुत अब दिमाग खराब हुआ। उसने प्रिंसिपल के ऑफिस में से बाहर निकला और जोर से चिल्लाते हुए कहा कि अगर मेरे ऊपर प्रसूरे नहीं होता मैं अभी स्कूल को बंद करवा देता। तो उसने एक्चुअली वो जो अधिकारी था वो प्रेशर को प्रेसूरे बोल रहा था। तो उसने आया था, एक अच्छा इंग्लिश का जानकार था, लेकिन वो वहाँ का माहौल में वो भी क्या हो गया, चेंज हो गया। तो ये रहा आपका स्टोरी। तो चलिए स्टोरी कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। तो चलिए अब आते हैं हम अपने टॉपिक पर। तो हमें प्रश्नावली का 2 क्वेश्चन मैंने करा चुका था, हमारे तीसरा हमें क्या करना है। तो तीसरा प्रश्न है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, हमारा प्रश्न नंबर 3 है, कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का HCF तथा LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें क्या करना है, इसका LCM और HCF ज्ञात करना है, इसका भी ज्ञात करना है और इसका भी ज्ञात करना है। तो दोस्तों अब 4वीं या 5वीं कक्षा से LCM और HCM निकालते हुए आए हुए हैं, ठीक है। तो उसी तरह ये आपको क्या करना है, LCM और HCF इसका निकाल देना है। किस विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, माने ऐसा किसी संख्या का ऐसा गुणनखंड करना है जो कि और टुकड़े में न तोड़ा जा सके। जैसे मान लो हम कर रहे हैं, जैसे पहले का हल लिखो, 12 हो गया, 15 हो गया और 21 हो गया, ठीक है। इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, तो कहें 2 गुणे 2 गुणे 3, द्वितीय 6 6 दूनी 12। अब बताइए दोस्तों, इसको और तोड़ सकते हैं तो नहीं तोड़ सकते हैं, ठीक। इसको तोड़ दीजिए, 3 5 15, 3 5 15। इसको तोड़ दीजिए, 3 7 21, 3 7 21। तो जो दोस्तों तीनों में जो कॉमन होगा वही हमारा क्या होगा, तो कहेंगे HCF। तो हमारा HCF कितना हो जाएगा दोस्तों, तो कहेंगे HCF = 3, ठीक है। और LCM जो होता है LCM, तो जो टोटल में कॉमन है उसको पहले लिख लीजिए, ठीक है। तो टोटल में कॉमन क्या है, तो 3, ये एक बार हो गया, और जो सिंगल है उसको लिख लीजिए। तो ये 2 हो गया आपका, फिर ये 2 हो गया, फिर क्या हो गया 5 हो गया, फिर क्या हो गया 7, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, और इसका जो गुणनफल होगा वही आपका क्या होगा, तो कहेंगे LCM। तो गुणनफल कर लीजिए, 7 5 35, 35 दूना 70, 70 दूना 140, 140 दिया, 140 में 3 से क्या करना है गुणा, 0 कम 0 4 3 12, 3 कम 3 1 4। तो हमारा LCM कितना आ गया, तो कहेंगे 420। ये आपका क्या हो गया आंसर। LCM हमारा आ गया कितना दोस्तों, 420, और HCF कितना आ गया, तो कहेंगे 3, ठीक है। उसी तरह इसका हमें करना है, किसका किसका, 17 का, 23 का और 29 का। तो चलिए दोस्तों HCF निकाल लीजिए। तो इसको किस तरह लिख सकते हैं, 1 गुणे 17 लिख सकते हैं, इसे और नहीं तोड़ सकते हैं, ठीक है। उसी तरह इसको 1 गुणे 23 लिख सकते हैं, उसी तरह इसको 1 गुणे 29 लिख सकते हैं। तो दोस्तों जो एक है हमारा वो क्या है, कॉमन है। तो हमारा HCF हो जाएगा कितना दोस्तों, तो कहेंगे 1। LCM की बात करें तो LCM कितना होगा दोस्तों, तो कहेंगे कि जो पेयर है वो एक बार लीजिए, तो इंटू में एक बार 17 लीजिए, फिर एक बार 23 लीजिए, फिर एक बार 29 लीजिए। ये हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो गुणा करिए दोस्तों, कितना आएगा, तो हमने गुणा किया है तो हमारा आया है गुणनफल
1133 कितना है 1133। इसे गुणा करने पर कितना होगा दोस्तों, तो एलसीएम हमारा हो गया 1133 और एचसीएफ हो गया हमारा 1। तो आपका क्या हो गया आंसर, ठीक है। उसी तरह हमें इसका करना है, तो 8 का करना है, 9 का और 25 का, ठीक है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8। अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं, तो कहते हैं 3 गुणे 3, तीसरी के 9, 5 गुणे 5। अब बताइए दोस्तों इसमें कॉमन है, कॉमन नहीं है, यानी एक कॉमन है, कुछ नहीं है तो क्या कॉमन है, एक। तीनों में आप लिख सकते हैं, क्योंकि एक लिखने से कोई मान में परिवर्तन नहीं होगा। तो हमारा एचसीएफ इसका भी क्या हो जाएगा दोस्तों, एचसीएफ हमारा हो जाएगा कितना, तो कहेंगे 1। एलसीएम की बात करें, एलसीएम कितना होगा, तो कहेंगे आप जितना है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, ठीक है। जिसको गुणनफल कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, वही हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो मैंने गुणा किया है तो हमारा आया है 1800। कितना है दोस्तों, तो 1800। आप गुणा करके देख लीजिए कि आपका आंसर आ रहा है कि नहीं। तो एचसीएफ कितना हो गया इसका 1800, एलसीएम हो गया 1800 और एचसीएफ क्या हो गया 1। तेरा आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है। तो आइए दोस्तों हमारा अगला जो क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 4 क्या कर रहा है, कह रहा है कि एचसीएफ इतना का 9 दिया गया है, माने इतनी संख्या का एचसीएफ हमारा कितना है 9 दिया गया है, और इसी संख्या का हमें क्या ज्ञात करना है, तो एलसीएम हमें ज्ञात करना है। मैंने एक दोस्तों कल सूत्र बताया था, हल में लिखिए। सूत्र से मैंने कल क्या बताया था दोस्तों, कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या किसके बराबर होती थी, तो कहेंगे एचसीएफ गुणे एलसीएम के बराबर होती है। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या किसके बराबर होती है दोस्तों, तो एचसीएफ और एलसीएम के बराबर, एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के क्या होती है, बराबर होती है। तो हमारी इसमें पहली संख्या ये हो गई, दूसरी संख्या ये हो गई, एचसीएफ हमारा दिया गया है 9, ठीक है। तो सबका मान भर दीजिए। तो पहली संख्या कितना है, तो कहेंगे 306 गुणे दूसरी संख्या कितना है, तो कहेंगे 657 इक्वल में क्या हो गया, एचसीएफ हमारा कितना दिया गया है, तो 9, और हमें क्या करना है, एलसीएम का मान निकालना है। तो बताइए दोस्तों एलसीएम जब निकालेंगे तो ये 9 कहाँ जाएगा, तो बटा में, तो हो जाएगा आपका एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 306 गुणे 657 बट्टे में 9, ठीक है। इसको गुणा कर दीजिए, गुणा करने पर आएगा दोस्तों 20 10 42 आ रहा है, 20 10 42 गुणा करने पर कितना आएगा, 20 10 42, ठीक है। और बटा में क्या रहेगा 9। अब इसे हमें क्या करना है, कटाना है, कटा दीजिए इसको, 9 से कट जाएगा, ठीक है। कटाइए, 9 कम 9, यहाँ का बचा 20 है, तो नहीं 9 दूनी 18, कितना होगा 9 दूनी 18। जब 18 हुआ तो यहाँ का बचा 2 और 2 बचा, और 2 के आगे 1 लग गया, तो यानी 21 हो गया। तो 9 दूनी 18 फिर गया, तो फिर कितना बचा 3 बचा, तो यहाँ हो गया आपका 30। तो 30 जब हो गया तो 9 27, अब कितना बचा, तो कहेंगे 3, अब हो गया हमारा 34, फिर 9 27 फिर हमें बचा 7 बचा, तब क्या हो गया 72, 9 7 63 9 8 72, ये आपका क्या हो गया राइट आंसर। तो इतना आपका क्या हो जाएगा इसका एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों, एलसीएम इक्वल टू 22,338, ये आपका क्या हो गया एलसीएम हो गया, ये इसका आंसर हो गया। अब देख लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए फटाक से, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो आइए दोस्तों हमारा अगला जो क्वेश्चन है 5वां नंबर, ये हमें सिद्ध करना है, क्या करना है, जांच करना है। क्या जांच करना है दोस्तों, तो कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, ठीक है। ये हमें क्या करना है, जांच करना है। मैं दोस्तों जांच करना और सिद्ध करना में बस थोड़ा सा अंतर होता है। जांच करने के लिए जब भी आपसे कहा जाए तो वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन आपको सिद्ध करने के लिए अगर कहा जाए तो आपका किसी भी हाल में आपको क्या करना है, उतना लाना है, आपको सिद्ध उतना ही करना है, ठीक है। तो हमें इसको क्या करना है, जांच करना है, ठीक है। तो बताइए दोस्तों, हम इसे एक थ्योरी के रूप में, अगर आपको ये क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा तो कम से कम 4 से 5 नंबर का आएगा। तो इसे आप ध्यान से समझिए, आपको क्या करना है, इसको पूरा याद करना है, ठीक है। क्या करना है, इसको याद कर जाना है, एक उत्तर की तरह, जिस तरह आप याद करते हैं किसी प्रश्न का उत्तर, इस तरह इसको आपका करना है, याद करना है। फिलहाल आपको मैं समझा देता हूँ, ठीक है, कि अगर मैं समझा दूंगा तो आप समझ जाएंगे, तो अगर आपको याद भी नहीं होगा तो आप आराम से बनाकर अपने से लिख भी सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, कह रहा है कि अच्छा बताइए, हाल में हम क्या लिखेंगे, कहेंगे किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n 0 पर समाप्त होगी तो वह 5 से क्या होगी, विभाज्य होगी। देखिए दोस्तों, कहने का तात्पर्य है कि अगर कोई संख्या, पहले तो समझिए दोस्तों कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो जो हमारी 1 2 3 4 डाटा ये हमारी क्या आती है, प्राकृतिक संख्या जो वस्तुओं को गिनने में प्रयोग की जाती है।
तो जो हमारा पावर में एन है वह हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है, यानी प्राकृतिक संख्या है। एन में से हमें एन का मान 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, डाटा इन्फिनिटी तक अगर आप रखते रहिए तो आप कह रहा है कि अगर एन का मान इसमें से किसी एक को लेंगे आप तो क्या वह संख्या शून्य पर समाप्त होगी। तो देखिए दोस्तों, अगर वह शून्य पर समाप्त होगी, अगर वह शून्य पर समाप्त होगी तो वह क्या होगी, 5 से विभाज्य होगी। क्या होगी दोस्तों, 5 से विभाज्य होगी। जैसे मान लीजिए हम कहें 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, ठीक है। तो अब जितने भी देख रहे हैं कि 0 पर समाप्त होने वाली है संख्या, ये किससे कटेगी तो कहेंगे 5 से। किससे कट रही है तो 5 से। तो वही मैंने थ्योरी में लिखा है कि किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n शून्य पर समाप्त होगी तो वह क्या होगी, 5 से विभाजित होगी। अर्थात 6 पावर n के अभाज्य गुणनखंड में क्या आनी चाहिए दोस्तों, तो 5 आनी चाहिए, ठीक है, जो कि यह संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है, क्योंकि 6 पावर n के अभाज्य गुणनखंड में आपको 5 लाना है, आनी चाहिए, लेकिन 6 पावर n के अभाज्य गुणनखंड में आपको क्या मिल रहा है दोस्तों, तो करें 3 गुणे 2 के पावर n, तो इसके अभाज्य गुणनखंड में आपको 5 प्राप्त नहीं हुआ, तो इसलिए यह संभव नहीं है, ठीक है, क्योंकि 6 पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 3 है, बल्कि 5 नहीं है, ठीक है। इसलिए कोई प्राकृतिक संख्या n नहीं है जिसके लिए 6 पावर n 0 पर समाप्त होगी। आप इस पर भर के मान भी देख सकते हैं। आप 1 रखेंगे तो 6 आएगा, 2 रखेंगे तो 6 के 36, 3 रखकर देखिए 6 के 36, 36 या 36 में फिर 6 से गुणा कीजिए, 36 में 6 से गुणा करेंगे तो 6 के 36, 36 18, 3 21। तो हमारा ऐसी कोई संख्या नहीं है n के लिए जो हमारी क्या हो, इस पर समाप्त हो, यानी इकाई का स्थान क्या है, 0 है। तो हमारी ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसके लिए 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो ये रहा आपका थ्योरी, इसे आप नोट कर सकते हैं। आपको इसको उत्तर की तरफ क्या करना है, रट जाना है, याद करना है, क्योंकि अगर पेपर में आएगा तो ये आपको 5 नंबर देकर ही जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों प्रश्न संख्या 6। क्या कर रहे हैं कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 30, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 जो भाज्य संख्या है, ठीक है। अब दोस्तों भाज्य संख्या क्या है, ये इसको आप नहीं जान रहे हैं, ठीक है, तो आप मेरे इसके पहले वाले वीडियो में आप जाकर देख लीजिए। मैंने पूरा आपको डिटेल इसमें बता चुका हूँ कि भाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या क्या है, परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है, वास्तविक संख्या क्या है, ठीक है, सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है, पूर्णांक संख्या क्या होती है, ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या, मैंने इसके बारे में पूरा आपको डिटेल पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ, तो आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो भाज्य संख्या क्या होती है दोस्तों, जो 1 से कटे और स्वयं से कटे और स्वयं के अलावा किसी और से भी कटे, उसे ही क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। तो इस यह और यह हमें क्या करना है, व्याख्या करना है कि यह भाज्य संख्या क्यों है, ठीक है। तो हम पहले को उठा रहे हैं, तो पहला हमारा क्या है, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, ठीक है। इसको हमें इक्वल में क्या, इसको इसमें हमें 7 से गुणा करना है, 11 77 और 77 में 13 से गुणा करेंगे तो आएगा आपका 1001। क्या आएगा दोस्तों, 1001, ठीक है, और प्लस में से क्या करना है 13, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 1100, 1014, योग कितना हो गया दोस्तों, 1014, ठीक है। और इसको इसी संख्या को हमें बताना है कि यह अभाज्य संख्या क्यों है, इसी संख्या को हमें क्या करना है, बताना है कि अभाज्य संख्या क्यों है। तो चलिए दोस्तों इसको पहले गुणनफल के रूप में तोड़ दीजिए। तो ये 2 से कटेगा, तो 2 से कटेगा तो क्या हो जाएगा, 2 5 10, 2 5 10, 2 एकम 2 5 10, 0 बढ़ जाएगा और 2 7 14, कितना हो जाएगा 507। अब बताइए दोस्तों ये 3 से कट सकता है, 3 एकम 3, 3 एकम 3 20 हो गया, 3 छक 18 और 3 27, 3 से कट सकता है, तो कितने बार में कटेगा, तो 3 एकम 3, यहाँ का बच्चा 20, तो 3 छक 18 और 3 27, 169 हो गया, ठीक है। ये फिर 3 से कटेगा, 3 5 15, 3 से नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से 7 से देखिए, 7 दूना 14, 7 दूना 14 और 7 49, 7 से कट जाएगा, तो 7 से कट गया तो कितना हो जाए, 7 दूना 14 और कितना बचा 2, यहाँ क्या हो गया 29, तो 7 दूना 14, 7 से नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, 8 से देखिए, 9 से भी नहीं कटेगा, 11 से 11 कम 11, ठीक है, और कितना बचा, तो 11 से भी नहीं कटेगा, 12 से भी नहीं, 13 से कटेगा, 13 कम 13 और 13 से कट जाएगा, 13 कम 13, उसके बाद कितना बचा 3, तो 13 तिया 39, तो 13 गुणे 13, 13 तिया 13 में 13 से गुणा करेंगे तो 169, 169 में फिर 3 से गुणा करेंगे तो 507, 507 में गुणा करेंगे तो 1080, ठीक है। ये रहा आपका इसका गुणनखंड। तो भाज्य संख्या क्यों है दोस्तों, तो कहेंगे कि ये 1 से कट रही है, 1 से कट रही है और स्वयं से भी कट रही है, मैंने स्वयं 1014 से भी कट रही है और स्वयं के अलावा 2 से कट रही है, 3 से कट रही है, 13 से भी कट रही है, तो इसलिए क्या संख्या है, तो कहेंगे यह भाज्य संख्या है। दूसरा भी कर लीजिए, तो हो गया 7 गुणे
6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 इसका प्लस कितना है 5, ठीक है। तो इसे हमें क्या करना है, इंटू करना है। तो कितना हो जाएगा, आप इंटू करके देखिए। तो 500 क्या होगा, 40 होगा। कितना होगा, तो 540 होगा। कितना है दोस्तों, 540। और 540 हो गया, इतने को गुणा करने में, केवल इसको गुणा करने में कितना हुआ 540। इसमें हमें क्या करना है, अभी ऐड 5 करना है। तो आपका कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 545 हो गया, 545 हो गया, ठीक है। और इसे कटा दीजिए, किसने से कटेगा, इसके आसान पर 5 है तो फिक्स है कि 5 से कटेगा। 5 से कटा दीजिए, 5 से कम 5, 0 कम 5 9 45, फिर 0 बढ़ गया। किससे कट रहा है, 5 से कट रहा है। किससे कट रहा है, 5 से। तो 5 से कितने बार में कटेगा, तो 5 से कम 5, 0 वगैरह 0 बढ़ गया, और 5 9 45। तो 5 गुणे अब 109 किसी से नहीं कटेगा, तो ये 5 गुणे 9 गया, ठीक है। तो देख रहे हैं दोस्तों कि ये भी क्या होगी, भाज्य संख्या होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये 1 से भी कट रही है और स्वयं से भी कट रही है, और स्वयं के अलावा 5 से भी कट रही है और 109 से भी कट रही है। तो इसलिए क्या होगी, यह भाज्य संख्या है। तो लिख दीजिए, अतः दी गई संख्या भाज्य संख्या है क्योंकि एक और स्वयं के अलावा दूसरे संख्या से भी कट रही है। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। देख लेते हैं दोस्तों, 2 क्वेश्चन और बचा है, देख लेते हैं उसे भी। तो हमारा इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रश्न संख्या 7 है। क्या कर रहा है दोस्तों, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 8 मिनट लगती है, जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट। ये लड़की होकर 8 मिनट लग रहा है, इसको 12 मिनट लग रहा है। सवाल गलती नहीं हुआ है, रुको तो। ओ, ये 12 नहीं है, कितना है, 18 मिनट लग रहा है इसको। हम भी कहेंगे ये कैसे हो गए, भला लड़की लड़के से तेज दौड़ सकती है कैसे। सोनिया को कितना लग रहा है, 18 मिनट लग रहा है, जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके, ठीक है, एक ही दिशा में चलते हैं, ठीक है। तो कितने समय बाद वह पुनः अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है दोस्तों, इसका और इसका हमें क्या करना है, लसा निकाल देना है, ठीक है। इन दोनों का क्या करना है, हमें लसा निकाल देना है। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए निकाल लेते हैं, किसका किसका, 18 और 12 का। 2 से कटाइए, 9, ये क्या हो जाएगा 6, फिर 2 से कटेगा, ये 9 होगा, और ये क्या हो जाएगा 3 से कटा दीजिए, 3 के 9, 3 कम 3, फिर से 3 से कटा दीजिए, 3 कम 3, कितना हो गया, तो कहेंगे 2 गुणे 3 गुणे 3। तो तितरी क्या, 9 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। आंसर हो गया कितना, 36 मिनट बाद वो दोनों क्या हो गए, एक पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर वीडियो अच्छा लगी होगी तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद दोस्तों।